अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम इंडिया और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक वार है जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद शुरू हुई है उस पर लगातार उस खबर पर बने हुए हैं। और आज जो है वो बाद दोपहर शाम को जो है वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मीटिंग बुलाई है और वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए इकदामात का जवाब जो है वो वहाँ से देंगे। और मैं इससे पहले कि इस खबर पर आगे बढ़ूं मैं आपको बता दूं कि जो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 रुकनी जो एक तरह से हम कहेंगे एक तरह से ऐलान जो किया है जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात की गई है और जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है उसको कम करने की बात की गई है, सार्क वीज़ाज को कैंसिल करने की बात की गई है और जो अटारी बॉर्डर है वहाँ पर उसको जो है वो बंद करने की बात की है और अब बीटिंग ऑफ रिट्रीट भी जो है वो कैंसिल की गई है। और अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करें और जो ये इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू है जो इनके बीच में दुश्मनी चली आ रही है जिसकी वजह जम्मू कश्मीर है और क्योंकि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर और यहाँ के रिसोर्सेज पर नज़र है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के वाटर रिसोर्सेज है क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए उसकी 70 से 80% की जो पॉपुलेशन है वो एक तो उसका पानी भी पूरा होता है, उनकी एग्रीकल्चर नीड भी जो है वो इसी इंडस वाटर ट्रीटी से पूरी होती है। और हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कितना ये पेचीदा मसला है और कितना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। क्योंकि मैंने रात को भी आपको बताया था कि इंडस वाटर ट्रीटी या जो ये स्टेप्स उठाए गए हैं ये एक सिर्फ कॉस्मेटिक स्टेप्स है ताकि एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप किया जाए, लेकिन इसके जो नताइज हैं वो दूर दूर तक जो है वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता अटारी बॉर्डर बंद होता है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है सार्क वीज़ाज बंद होने से क्योंकि पिछले 10-15 सालों में सिर्फ 200 के करीब जो है ऐसे वीज़ाज इशू हैं जिनमें ज़्यादातर लोग जो है वो पेशेंट्स हैं जिनका इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो बाकी जो मैं बता दूं कि अगर हम इसमें जो है वो आगे चलकर जो खबरें आ रही हैं कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो शिमला एग्रीमेंट से विड्रा कर सकती है। ताशकंद जो मुआहिदा हुआ था उसकी अब आज की डेट में उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि उसके बाद शिमला एग्रीमेंट जब हुआ था शिमला में तो उसके बाद जो कोई भी बड़ा मुआहिदा जो है वो नहीं हुआ है अदर देन जब करगिल वार के बाद परवेज़ मुशर्रफ और जो हमारे प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने उस वक्त इस बात को तस्लीम किया था कि हम जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी टेरर एक्टिविटी अपनी सरजमीन से होने नहीं देंगे। अगर हम मोटे मोटे चीज़ों को पहले देखें कि थोड़ा सा मैं जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 19 सितंबर 1960 में साइन हुई थी जवाहरलाल नेहरू और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और जो मार्शल अयूब खान थे पाकिस्तान के उनके बीच में जो हुई थी उसको लेकर जो है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उस वक्त हमारे थोड़े से डिप्लोमेटिक जो उस वक्त अगर हमने अक्लमंदी से काम लिया होता तो आज जो है वो जम्मू कश्मीर का इश्यू ही नहीं होता। इस पर जो बिनू जोशी मैडम जी है उन्होंने एक बड़ा एक अच्छा आर्टिकल लिखा है और उसमें उस चीज़ को इलाबरेट किया है और उसमें उन्होंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया है क्योंकि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर और सब चीज़ें जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के से ही जो है वो लिंक्ड थे। उनकी इकॉनमी, उनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उनकी बाकी चीज़ें, इरिगेशन और जो बाकी है अब जो पानी है वो कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ नहीं पानी इस्तेमाल होता है। तो अगर उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी अगर उस वक्त उन्होंने डील की होती और कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके रखा है पीओके को उस पर बात चल सकती, उसको उस वक्त उस ट्रीटी के बदले में जो है वो वापस लिया जा सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। वो उस वक्त एक बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर हुआ है। और क्या हुआ है उस वक्त, क्या सूरत हाल थी नेहरू जी के सामने, वो आज हम जो है वो बता नहीं सकते क्योंकि अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। जो इसको ब्रोक कराना चाहते हैं वर्ल्ड बैंक इसका जो है वो सालिस था, तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें हुई हैं क्योंकि कभी कभार काफ़ी मजबूरियां भी होती है कि कुछ चीज़ें छुपानी भी पड़ती है, कुछ चीज़ों के लिए सरेंडर भी करना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए और भी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं बता दूं कि
जो एंटायर इंडस वाटर सिस्टम है, जो 3 दरिया हमारे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि चिनाब हमारा किश्तवाड़ से बहता है, झेलम है और श्रीनगर से है, जो सिंध है वो लद्दाख से है। इन तीनों का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान को दिया है। और इसमें जो है वो अगर हम बताएं तो एनुअली जो है वो 21 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो जाता है, जिसको 33 मिलियन एकड़ फीट जो है वो उसको बोल सकते हैं। और इसके जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनमें जो है वो 99 बिलियन मेट्रिक क्यूबिक पानी जो है वो जाता है। अगर हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो पाकिस्तान को जो है वो 70% पानी मिलता है, जबकि 30% जो है वो इंडिया को मिलता है। और इसके अलावा कुछ जो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको जो है वो बनाने की जो है वो परमिशन है, लेकिन वो भी परमिसेबल लिमिट में उनको जो है वो स्टोरेज करनी है। अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि आपने पानी रोकना है, पानी रोकने के लिए आपने डैम बनाने हैं, आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स बना सकते हो आप, और लेकिन अल्टीमेटली वो पानी भी जो है वो फिर वहीं जाएगा। तो आप को मैं बता दूं कि जैसे बात यह है कि जो बुड़सर डैम है, बुड़सर डैम बनना था लेकिन वो बन नहीं रहा है। 1200 मेगावाट के करीब प्रोजेक्ट है, वो जो है वो पिछले 25 सालों से पेंडिंग है। इसके अलावा जो है वो इंशन में भी एक डैम बनाने का जो है वो सोच रहे थे, क्योंकि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करना है तो जो इंशन वर्डवन है वहां पर भी पिछले दिनों बात चल रही थी प्रोजेक्ट बनाने की। तो इस पे काफी जो है वो एक्सरसाइज गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही कर रही है, तो वहां पर भी एक डैम बनेगा। इसके अलावा शावला कोट जो है वो हम नहीं बना पा रहे हैं। क्वाड कीरू अभी पूरी तरह से जो है वो तैयार नहीं है, तो उसके डैम जो है वो भी बनने हैं। फिर आपने करथाई फर्स्ट, करथाई सेकंड का जो है वो डैम बनाना है। डुलहस्ती सेकंड के लिए आपके पास ऑलरेडी डैम है। तो क्या आप जो एग्जिस्टिंग डैम है उनकी हाइट को इंक्रीज करेंगे, जिसके लिए पहले पाकिस्तान जो है वो ऑब्जेक्शंस करता था। आपका जो राटले पावर प्रोजेक्ट का डैम है अभी वो भी नहीं बना है। यानी कि इन प्रोजेक्टों को बनाने में ही जो है वो 10 से 15 साल लग जाएंगे, क्योंकि शावला कोट जो है पिछले 20 सालों से है। सलाल प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, उसकी भी डैम की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सिर्फ डराने के लिए किया है या वो वाकई सीरियस है? तो ये चीजें जो है वो देखने की जरूरत है। मैं बता दूं कि जो ताशकंद मायदा हुआ था उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। जो ताशकंद मायदा है जो वो 10 जनवरी 1966 में हुआ था, इसमें जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, और जो उस वक्त मार्शल अयूब खान ही जो है वो वहां पर उस वक्त भी थे, तो उनके बीच में जो है वो ये एग्रीमेंट हुआ था। तो फिर इसमें मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो बताया गया था कि जो टेरिटरीज है वो कब्जे में एक दूसरे को वो जो है वो वापस देनी है, प्रिजनर्स को रिलीज करना है, रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप करने हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना है, नॉन इंटरफेरेंस एक दूसरे की उसमें करना है कि नहीं करेंगे हम इंटरनल मैटर्स में। इसके अलावा जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें थी, और जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान उनके बीच में और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में ये माहिदा हुआ था, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। और उस वक्त जो रशिया के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे अलेक्सी कोसिजिन, ये उस वक्त जो है एज ए मीडिएटर एक्ट कर रहे थे। और उसके बाद जब 1971 की जंग हुई और फिर बांग्लादेश का जो है वो कयाम हुआ, उस वक्त जो है वो शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उस वक्त जो है पाकिस्तान के फौजियों को भी 90,000 के करीब छोड़ा गया था। और ये जो शिमला एग्रीमेंट जो है वो 2 जुलाई 1972 में हुआ था उस वक्त। और इसमें भी जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो की गई थी। शिमला समझौते में जो है वो पाकिस्तान ने बिल आखिर जो है वो बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो रिकॉग्नाइज किया था। अगर शिमला एग्रीमेंट को जो है वो विड्रा किया जाता है तो क्या जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था वो विड्रा हो जाएगा? क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं वो बांग्लादेश में गए थे, क्योंकि वहां पर हालात खराब है और जो अनरेस्ट वहां पर हुआ है। उसके बाद जो है वो वहां पर जो है वो शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया। तो अब वहां पर जो यूनुस साहब हैं उनके बीच में जो है और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त बातचीत चल रही है, ताकि इंडिया को किसी तरह से उस चैप्टर से बाहर रखा जाए। क्योंकि चाइना भी जो है अब वो वहां पर पहुंच गया है। ये एक फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो एक अलग इश्यू है, क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना जो है ये मिलकर डिप्लोमेटिकली इंडिया को हर तरफ से घेरना चाहते हैं। तो क्या
चाइना भी जो है वो इसमें अब इन्वॉल्व होगा और जो इंडस वाटर ट्रीटी में भी जो है ये चीज़ें जो है वो की गई थी। रिस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप थे, रिज्यूमिंग ऑफ कम्युनिकेशन थे, रिस्टोरिंग पोस्टल टेलीग्राफिक सी लैंड और एयर लिंक्स जो है वो रिस्टोर करने थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना था, ट्रेड और कॉपरेशन को करना था और इसमें जो है वो देखना था कि जो बाकी चीज़ें जो है वो हो रही थी। और लेकिन क्योंकि फिर जम्मू कश्मीर में जब मिलिटेंसी शुरू हुई तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ें बैकफुट पर आना जो है वो शुरू हो गई। और इसमें अब ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान जो है वो किस तरह के स्टेप्स जो है वो उठाता है। और अभी चंद घंटों पहले पाकिस्तान ने सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है वो टेस्ट करने का जो है वो एक अनाउंसमेंट की है और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रायर कंट्रीज को देनी पड़ती है, तो इंडिया को भी दी गई है। तो क्या इस तरह के कम्युनिकेशन लिंक्स भी जो है वो बंद किए जाएंगे? तो ये देखना होगा कि कम्युनिकेशन लिंक्स बंद करना, कल्चरल वो करना। इस वक्त फवाद खान की फिल्म पर जो है वो शोरो गुल चल रहा है। फवाद खान जो है वो अपने पैसे लेके गया है और जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं और जिन थिएटर्स में आज क्योंकि काफ़ी जो है वो रोजगार ही खत्म हो रहा है, तो लोग उस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो आएगी, तो हमारे लोग जो है वो बाइकाट कॉल दे रहे हैं। फवाद खान अपने पैसे लेके गया और अगर आप सफर करेंगे इन चीजों से वो जो है हमारे अपने लोग करेंगे। इसी तरह से मैं बात करूंगा कि कल जो स्ट्राइक और शटडाउन है, हालांकि मैं इन चीजों के खिलाफ हूं लेकिन ये जरूरी है। एक तरफ से तो हमारे लोग जो है वो मारे जाएंगे और दूसरी तरफ से हम अपना भी ही इकोनॉमिकल डिजास्टर करें, तो मैं इसके खिलाफ था। लेकिन क्योंकि कल ये जरूरी यूनिटी दिखानी थी पाकिस्तान को और उनके जो लोग वहां पर एस्टेब्लिशमेंट के हैं कि यहां पर जम्मू कश्मीर में हिंदू और मुसलमान जो है वो एक है। जो पहलगाम में हुआ वो पाकिस्तान का जो है वो यही अटेम्प्ट है कि कश्मीरियों को जो है वो सजा दी जाए, क्योंकि आज पाकिस्तान को ये मालूम हो चुका है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान जो है वो उनके साथ नहीं है, सिवाय चंद लोग जो मुफाद परस्त लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो हर कम्युनिटी में है, वो आप किसी में भी देख लो, वो हर एक कम्युनिटी में वो हर एक समाज में इस तरह के लोग होते हैं। हमारे लोग जो है वो हनी ट्रैपिंग उनको करते हैं, वो हमारे लोगों को करते हैं, अंदर की इंफॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ के लोग जो है वो हमारे करते हैं। ये एक पैसों के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, तो इस चीज़ को जो है वो देखने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि लोग जो है वो अमन और भाईचारे की बात करें। मेरे को वीडियोस डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ, उधर ये हो रहा है, रात को भी जानीपुर के वीडियोस आ रहे थे। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि पाकिस्तान चाहता ही कि वो हम सब ये करें। पाकिस्तान चाहता है कि हम हिंदू और मुस्लिम लड़ाई लड़े आपस में, इसको हिंदू और मुस्लिम का इश्यू बनाए, इसको जो है वो डिबेट करवाएं। और हमारे कुछ मीडिया लोग जो है वो उनके पाकिस्तान का जो एजेंडा और ट्रैप है उसमें जो है वो फाल हो रहे हैं। मैं बता दूं, देश हित के लिए काफी चीजें छुपानी पड़ती है। यह नहीं है कि आप हर चीज जो है वो लाते जाओ, फिर अल्टीमेटली जो है वो उसका खामियाजा जो है वो फिर एस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को और सिस्टम को भुगतना पड़ता है। तो मेरे पास भी 50 इंफॉर्मेशन आती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो चीज बताने के लायक हो उसको जो है वो बताया जाए, किस तरह से जो है वो कर्व किया जाए, किस इंफॉर्मेशन को रोकना है, किसको नहीं रोकना है। तो ये चीजें जो है वो देखने की जरूरत है। अभी पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्ड आता है वो देखने की जरूरत है। मैं ये भी बता दूं कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें जो है वो स्ट्रिक्ट एफर्ट्स करे, जिस तरह से जो यूएस, रशिया, बाकी लोग हमदर्दियां जता रहे हैं वो चीजें नहीं है। एक तरफ से अमेरिका जो है हिंदुस्तान के साथ हमदर्दियां जता रहा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान को ही हथियार भेजता है। क्यों नहीं लेगा पाकिस्तान से वो F-16 वापस? अगर इतना ही है, क्यों नहीं पाकिस्तान को जो वेपन सप्लाई है उसको बंद करेगा? तो ये देखिए, फाइनेंशियल एड्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हमदर्दियां हमारे साथ जता रहे हैं। ये जो है ये एक तरह से जो है वो एक पॉलिटिक्स है और इनको जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एंगेज करके जो है वो हथियार बेचने हैं। और हम लोग जो यहाँ की डेवलपमेंट करनी है, गरीबों का बजट बनाना है, वो जो बजट है सारा जो है वो हथियार खरीदने पर और बाकी चीज़ों पर जो है वो लग जाता है। तो हमारी इस खबर पर आगे भी जो है वो नज़र रहेगी, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हुआ तो मैं आगे चलकर भी जो है वो इस तरह के वीडियोज़ के जरिए आप लोगों को अवेयरनेस भी दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि पीस और कम्युनल हार्मनी को मेंटेन रखे और जो पाकिस्तान का एजेंडा और प्रोपेगेंडा है उसको जो है वो यहां पर बढ़ावा न दे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।